यू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ स्पर्श पुस्तक का, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, ये स्पर्श पुस्तक का पाठ है जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, और इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 21 मई उज्जैन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 में हुई। इस पाठ में ये पाठ जो है ये एक व्यंग है। व्यंग किस पर है? अतिथि पर। अतिथि जो बिना सूचना के आ जाते हैं परंतु जाने का नाम ही नहीं लेते। तो लेखक ने के घर में अतिथि का आना और बहुत समय बाद जाना लेखक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतिथि जब आते हैं और अधिक दिन आए लेकिन अधिक दिनों तक ना रुके। आज पूरे पाठ में यही समझाया गया है कि जो एक अच्छा अतिथि होता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। लेखक के घर में अतिथि का आना, लेखक उसका पूर्ण रूप से आदर सत्कार करते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव की भावना से लेखक भली भांति परिचित था। लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लंच और डिनर कराया, और परंतु एक समय ऐसा आया कि जो अतिथि है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और लेखक की पत्नी जो है वो खिचड़ी बनाने की नौबत पर आ गई थी। बार बार लेखक जो है उसको कैलेंडर की तारीखें दिखाने लगा और उसको ये एहसास दिलाने लगा कि अब तो समय आ चुका है तुम्हारे जाने का, परंतु अतिथि जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले। लेखक उसे अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण देने लगा कि अंतरिक्ष यात्री भी कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं लेकिन वो वापस आ जाते हैं। तो अतिथि, तुम्हारा समय भी अब जाने का है, तुम्हें भी अब जाने का नाम लेना चाहिए। परंतु अतिथि जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और लेखक की पत्नी ने भी लेखक को खाना बनाने के लिए पूर्ण रूप से इनकार कर दिया कि अब वो किसी भी प्रकार का अतिथि के लिए भोजन नहीं बनाएगी। और पत्नी ने धीरे से पूछा पति से कि कब तक टिकेंगे, मैं तो अब खिचड़ी बना रही हूँ, सत्कार की ऊष्मा तो मेरी समाप्ति हो गई है। और जब तीसरे दिन अतिथि ने लेखक से पूछा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ धोने के लिए, ये आघात तो लेखक के लिए अप्रत्याशित था। लेखक को इतनी हृदय पे चोट लगी, इसका अर्थ था कि अतिथि अभी शीघ्र जाने वाला नहीं है। लेखक के जो सहनशीलता के जो भाव थे वो तो अपूर्ण रूप से समाप्त ही हो गए थे। लेखक ने मन ही मन सोच रहा था कि अब भी अगर उन्होंने अपना बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं दिया तो मैं तो उनको कह दूंगा कि भाई मेरी गरिमा जो है वो अब समाप्त हो रही है। और इस प्रकार अंत में लेखक हम सभी को ये शिक्षा देता है कि हमें अपने घर का महत्व समझना चाहिए। अपना घर ही सबसे अच्छा होता है और वो एक स्वीट होम होता है। हमें दूसरों के घर जाके उनकी स्वीटनेस को ख़राब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इस पूरे पाठ में लेखक शरद जोशी ने अतिथि पर व्यंग किया है और अतिथि को ये समझाने का प्रयास किया है कि अतिथि देवो भव है। ये भावना हमेशा हमारे मन में बनी रहनी चाहिए और हमें कभी भी अधिक दिनों तक किसी के घर में ना रुकना चाहिए और उनकी स्वीटनेस को समाप्त नहीं करना चाहिए। Thank you children. That's all for today. If you have any doubt, you can drop your queries in the Google Classroom. Take care children.